प्रश्न है, आकृति में बिंदु ओ केंद्र का एक वृत्त है। वृत्त की दो समान जीवाएं AC और BC खींची गई हैं। कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें इस प्रकार की जो आकृतियां बनेगी, ये जो ऊपर से वृत्त बनेगा चक्रीय, और इसके अंदर जो भी आकृतियां होंगी वो चक्रीय आकृतियां होंगी। त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, इस प्रकार आकृतियां बनी होंगी और उसमें कोण पूछे जाएंगे, कोणों का मान बताना होगा। देखिए, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो इसमें जो आकृति दिख रही है, इसमें जो AB हमारे पास है, ये एक रेखा है ऐसी जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, और जो परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि परिधि पर दो बिंदु कौन कौन से हैं, A और B, और वो जो केंद्र से जाती है वो व्यास कहलाती है। क्या होती है? ये व्यास कहलाती है। और जो व्यास केंद्र से हटकर के जो रेखाएं होती हैं वृत्त में, परिधियों पर दो बिंदुओं को मिलाती हैं, जैसे A और C है ये वाली, और यहाँ पर B और C है, ये केंद्र से नहीं जा रही, तो उनको कहते हैं जीवा। तो क्या कहते हैं? जीवा कहलाती हैं वो। और जो केंद्र से O से इधर के लिए खींची जाती परिधि के लिए, केंद्र से परिधि तक जाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या होती है। वो क्या कहलाती है? त्रिज्या। केंद्र O से परिधि तक खींचे जाने वाली जो होती है रेखा, वो त्रिज्या कहलाती है। और ये सब बराबर होती है, त्रिज्याएं जो होती हैं वो कितनी भी खींची जाए इसमें सारी बराबर होती हैं। व्यास उतना ही होता है और त्रिज्या भी उतनी ही रहती है। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, और व्यास कहें तो त्रिज्या का दूना होता है। जीवाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, उनकी लंबाई कम ज़्यादा समान इस तरीके से हो सकती हैं। तो देखिए, इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि हमारे पास जो आकृति है इसमें दिया है, और समान जीवाएं, जीवाएं इन्होंने कह दिया कि ये समान है। कौन सी? AC और BC जो जीवाएं हैं हमारी, वो क्या हैं? समान हैं। अब समान है, और एक जो AB रेखाखंड है, AB जो है वो हमारा केंद्र से होकर के जा रहा है। तो देखिए, ये तो हो गया व्यास। अब हम देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। कोण ABC का मान बताइए। कोण ABC कौन सा है? कोण A हमारे पास ये है, ABC, माने कि कोण ABC, कोण ABC माने कि ये वाला कोण पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको बता दें, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भुजाएं समान होती है, त्रिभुज बन रहा है इसमें ABC, इस त्रिभुज में जो भुजाएं समान होती हैं उनके सामने के कोण भी समान होते हैं। जैसे ये भुजा इन्होंने जीवाएं कह दिया है कि समान है, दो समान जीवाएं हैं, तो समान जीवाएं हमारी ये वाली हो गई, ये दोनों क्या हो गई? आपस में बराबर हो गई। तो जो ये कोण बनेगा हमारा, वही कोण ये होगा, क्योंकि इसके सामने की वही भुजा है और इसके सामने की भी उतनी ही भुजा, जो विमा है, माप है, उतनी ही है, बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसमें जान लीजिए, एक और बात हमेशा याद रखिए कि जो अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज होता है, जो अर्धवृत्त में देखिए, यहाँ से चूंकि व्यास से आधा वृत्त हो जाता है, ये जो हमारे पास दिया है ना, ये क्या नाम, AB, तो AB क्या करता है? वृत्त को आधा करता है, चूंकि ये व्यास से जा रही है, तो ये ऊपर का वृत्त ये इतना वृत्त हो गया, नीचे इतना वृत्त हो गया। तो अब जब अर्धवृत्त होता है, माने ये जो त्रिभुज बना है वो कहाँ बना है? अर्धवृत्त में बना है। ऊपर बने चाहे नीचे बने, आधे वृत्त में बना है, क्योंकि एक इसकी भुजा जो है वो व्यास से होकर केंद्र से होकर जा रही है। एक भुजा जो इसकी व्यास है, तो एक भुजा जब व्यास हो जाएगी तो हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो कहाँ स्थित होगा? अर्धवृत्त में। अब हम ये देख लेते हैं कि ये त्रिभुज कहाँ स्थित है? अर्धवृत्त में स्थित है। तो अर्धवृत्त में त्रिभुज जब स्थित होता है तो इसका जो कोण बनता है, शीर्ष जो कोण होता है, ये वाला जो परिधि पर ये जो शीर्ष वाला कोण बनता है, ये होता है 90 डिग्री का। ये कितना होता है? 90 डिग्री का। ये कोण हमारा होता है 90 डिग्री का, क्योंकि ये समकोण बनता है। तो अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज जो होता है वो एक समकोण होता है। ये बात याद रखिए कि अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज एक समकोण होता है। तो समकोण होता है तो इसका तो ये 90 डिग्री का हो गया। कोण C हमारे पास क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। अब चूंकि जीवाएं दोनों समान हैं तो उनके सामने के कोण भी समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। तो अब समान त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? वो 180 डिग्री ही होता है। 90 तो ये हो गया, बचा कितना? 90। तो 90 और हो जाएगा तो दोनों कोण बराबर होंगे, चूंकि तो 45 के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? 45 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास जो कोण ABC आया है, ये वाला, ये कितना हो गया? 45 डिग्री। ये होगा हमारे पास 45 डिग्री का। ठीक है। तो अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है, और अगर जीवाएं समान हैं तो उनके सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होंगे। अगर जीवाएं समान नहीं है तो कोण अलग अलग होंगे। चलिए, अगला प्रश्न है। देखिए, इस आकृति में प्रश्न है, आकृति में O वृत्त का केंद्र है, इसके अंतर्गत एक त्रिभुज ABC बना है।
यदि कोण ACB बराबर 30 डिग्री तो कोण A और B ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें ऑप्शन तो दिए नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आगे ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे। इसमें O वृत्त का केंद्र है, इन्होंने बता दिया मुझे, ये O जो है वो वृत्त का केंद्र है हमारे पास, और त्रिभुज बना है, देखिए इसी में बताया गया है कि इसी के अंतर्गत, और ये अर्धवृत्त में स्थित है, आप देख रहे हैं ना, अर्धवृत्त में ये त्रिभुज स्थित है, इसकी एक भुजा व्यास है। तो हमारे पास एक इन्होंने ACB दे रखा है, मैंने सॉरी हाँ ACB, कोण ACB दे रखा है, और ACB कितना है 30 डिग्री का है, और कोण A पूछा है, B पूछा है। अब देखिए तो इसमें जीवाएं समान तो है नहीं, पता नहीं कितनी कितनी है, लेकिन अर्धवृत्त में स्थित कोण कितना होता है, त्रिभुज जो होता है वो एक समकोण त्रिभुज होता है, और इसका जो शीर्ष कोण है वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। कितना होता है 90 डिग्री। तो कोण हमारा A कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। और दूसरा पूछा है B, तो कोण B जो होगा हमारा वो तीनों को जोड़ के घटाने से बन जाएगा। देखिए इसमें एक 90 डिग्री हो गया, एक तो हमारे पास 30 डिग्री दिया है कोण C, तो 30 और 90 कितना हो जाएगा, 30 और 90 हमारे पास हो जाएगा 120। अब 180 में से 20 घट जाएगा, ये B वाला कोण आ जाएगा, तो कितना आएगा माने कि 60 डिग्री। तो ये कोण हमारा हो जाएगा B 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, देखिए ये है प्रश्न, निम्नलिखित वृत्तों में प्रत्येक का केंद्र O है, प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 आकृतियां इसमें दी गई हैं, 1 2 3, और इसमें जो x हमारे पास दे रखा है, ये x कहीं शीर्ष पर है, कहीं परिधि पर है, कहीं केंद्र पर है, तो इसमें ये मान पूछा गया है कि x का जो मान होगा वो कितना होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्न आएंगे, तो इसमें आप क्या करते हैं देख लीजिए, इसमें ये दिखाया गया है, इसमें पहली आकृति में इस तरीके का, और दूसरी आकृति में ये है x शीर्ष पर है, यहाँ पर पहली आकृति में x जो है वो केंद्र पर है, तीसरी में भी x जो है वो शीर्ष पर है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास पहली आकृति है, और पहली आकृति में x जो है वो केंद्र पर है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे आकृति में चक्री जो आकृतियां बनेंगी, चतुर्भुज बनेंगे, जिसका एक सिरा जो है शीर्ष जो होगा केंद्र पर होगा, और बाकी 3 शीर्ष जो है वो कहाँ होंगे, परिधि पर होंगे। तो आप इसमें समझ लीजिए कि चतुर्भुजी आकृति जो बन रही है, इसमें हमारे पास 3 शीर्ष जो है वो परिधि पर होंगे, और एक शीर्ष जो है वो केंद्र पर होगा। जैसे यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला जो शीर्ष है, देखिए O वाला इसमें केंद्र पर है, इसमें भी O वाला केंद्र पर है, इसमें O वाला केंद्र पर है, बाकी A B C ये सब कहाँ हैं, शीर्ष पर हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके की जो आकृतियाँ आपको मिलेंगी प्रश्नों में, तो इसमें समझाते हैं आपको। पहली एक बात आपको याद रखनी है कि जो केंद्र पर जो कोण बनता है, इस तरीके की आकृति में जो चतुर्भुजी आकृति होगी, 4 शीर्ष होंगे और चक्रीय आकृतियाँ होंगी, और इसमें केंद्र पर जो कोण बनता है, केंद्र पर जो बाह्य कोण बनेगा, अंदर वाला जो कोण होगा, ये देखिए केंद्र की बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है, ये बाहर की तरफ बन रहा है, इसमें भी देखिए जो बाहर की तरफ बन रहा है, अंदर की तरफ, इसमें तो अंदर की तरफ ये जो तीसरी आकृति है, इसमें आकृति इस तरीके की बनी कि वो अंदर की तरफ बन रहा है। बाकी देखो दोनों आकृतियों में ये बाहर की तरफ है, अंदर का ये इधर का पोर्शन अंदर का माना जाता है, ये बाहर की तरफ है। जो भी हो इस तरीके की आकृतियाँ बनेंगी। अब देखिए क्या पूछा गया है कि इसमें कहा गया x का मान बताइए। तो हम बता दें आपको, केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण का दूना होता है। केंद्र पर बना कोण जो होता है, जो केंद्र पर कोण बनता है वो बराबर दूना होता है शीर्ष पर कोण बनता है जो, या परिधि पर कहें हम, परिधि पर बने कोण, परिधि पर जो कोण बनता है उसका दूना होता है। ठीक इसी तरीके से जो परिधि पर कोण बनेगा, तो परिधि पर कोण बनेगा वो क्या होगा, केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, माने कि केंद्र के कोण को हम आधा कर देंगे तो हमको परिधि पर कोण पता लग जाएगा। अब देखिए पहली आकृति में क्या है कि ये जो हमारे पास दे रखा है x, जो यहाँ पर केंद्र पर पूछा गया है, और शीर्ष वाला कोण C जो है वो परिधि पर जो कोण C है उसका मान दे रखा है कितना, 40 डिग्री। कितना दे रखा है 40 डिग्री। तो 40 का ये बता दिया मैंने, केंद्र पर पूछा जा रहा है तो दूना हो जाए, माने कि इसमें क्या हो जाएगा 80 डिग्री का ये कोण यहाँ हो जाएगा। अब आप इसको देखें कि इसमें क्या दे रखा है, दूसरी आकृति में यहाँ पर x दे रखा है कोण C, और ये दे रखा है 105 डिग्री केंद्र पर। अब x परिधि पर हो गया, तो परिधि पर इसका 105 का आधा होगा, तो 105 का आधा क्या होगा हमारे पास 52, माने कि ये कोण कितना हो जाएगा 52 सही 1/2 डिग्री। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है तीसरी आकृति में, शीर्ष पर x कोण दिया है शीर्ष पर। देखिए इसमें आकृति थोड़ी डिस्टर्ब कर दी, 2 आकृतियों में
ये एक और दो आकृतियां हैं, इनमें जो आकृतियां दे रखी हैं वो ठीक दे रखी हैं, और जो इसमें आकृति थोड़ी कन्फ्यूजन वाली दे रखी है, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से। आप देखिए ये बन गया हमारे पास इस तरीके से, जो ये कोण है ये वाला कोण, वो इस तरीके से अगर देखें। देखिए और एक बात इसमें याद रखिए, जो परिधि पर एक जीवा द्वारा परिधि पर जो भी कोण बनते हैं वो सब समान होते हैं, ये कोण और ये कोण भी समान होगा, तो इसमें x यहाँ पर भी x हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है 70 x जो है पूछा गया है, और यहाँ केंद्र पर बन रहा है 70, तो ये कितना आधा हो जाएगा 70 का, तो कितना आएगा 35 डिग्री आएगा। ये शीर्ष पर बना है, केंद्र पर 70 है, तो 70 का आधा कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या याद करना है कि ये जो हमारे पास आकृतियाँ इस तरीके की दी होंगी, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखिए इन आकृतियों में समझते हैं कि वो आकृति किस प्रकार की है, केंद्र पर बना कोण है कि परिधि पर बना कोण है, और ये चतुर्भुजी आकृति होंगी और चक्रीय यानी वृत्त के अंदर होंगी, और चारों शीर्षों में इस तरीके के ये शीर्ष दिए गए होंगे। तो आप समझ लीजिए इसमें जो परिधि पर केंद्र कोण बनता है वो उसका दूना केंद्र पर बनता है, और केंद्र पर जो कोण बनता है उसका आधा परिधि पर बनता है। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न दिया गया है, आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है और कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, तो कोण ए डी वी की माप होगी, माने ए डी ये वाला दे रखा है। देखिए ये जो ओ वृत्त का केंद्र कह दिया गया है, और कोण ए डी वी माने कि ये वाला कोण पूछा गया है। तो ये वाला जो कोण पूछा गया है, ऑप्शन दे रखे हैं 120 डिग्री, 150 डिग्री, 140 डिग्री और 30 डिग्री। कोण ये हमारा केंद्र पर कितना दे रखा है 60 दे रखा है। तो देखिए अब ये क्या है, ये इस तरीके की आकृति है कि इसके जो हमारे तीनों शीर्ष हैं वो कहाँ स्थित हैं, एक ही तरफ हैं, और इस आकृति को अगर ये हमारी आकृति होती इस तरीके की बननी चाहिए थी, ये इस तरीके की आकृति, ये जो आकृति अब देखिए ये जो हमारा कोण बन रहा है डी, माने कि कोण जो ए टी वी है ये वाला कोण, तो ये वाला जो कोण है वो क्या होगा, परिधि पर बना कोण है, और ये क्या होगा आधा होगा किसका, जो हमारे केंद्र पर कोण बनाएगा, ये केंद्र पर कितना कोण बनेगा उसका आधा होगा। देखिए केंद्र पर अब बाहर की तरफ होना चाहिए, मैंने पहले बता दिया आपको, अंदर की तरफ नहीं, वो बाहर की तरफ कोण जो होता है उसका, अब ये बन रहा है अंदर की तरफ, ये क्या अंदर की तरफ बन रहा है 60, तो ये 60 का आधा नहीं होगा, ये जो बाहर की तरफ बनेगा इधर की तरफ जो बनेगा कोण वो हमारा कहलाएगा, उसका यहाँ पर आधा बनेगा। आप देखिए बाहर की तरफ कोण ये बनेगा, तो बाहर की तरफ कितना, आप जानते हैं कि ये जो वृत्त का केंद्र होता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर। अब इसमें से 60 एक दे रखा है, तो इधर वाला हमको पता लग जाएगा, इधर 60 घटा देंगे तो उधर वाला कोण हमारे पास आ जाएगा, कितना आ गया 300 डिग्री। ये बाह्य कोण जो आएगा बाहर की तरफ, ये 300 डिग्री का कोण आ जाएगा, है ना। अब 300 डिग्री का कोण जब आ गया हमारे पास, तो अब ये इसका आधा बनेगा परिधि पर जो सामने इसके है। अब इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, माने कि 150, इसका आधा कितना होगा 150 कोण हो जाएगा, माने कि 150 डिग्री कोण आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आकृति दी है, ए बी वृत्त की जीवा है और बिंदु सी तथा डी वृत्त पर हैं। यदि कोण ए डी वी बराबर 45 डिग्री तो कोण ए सी वी की माप होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा 90 डिग्री, दूसरा है 135 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन रखा 22.5 डिग्री। अब देखिए ऐसे जो आकृति दे रखी है इसमें हमारे पास, अब इसमें देखिए इन्होंने बताया है कि ए बी वृत्त की क्या है, जीवा है, और जीवा ये व्यास से होकर केंद्र से होकर नहीं जा रही है, और सी डी कोई दो बिंदु इन्होंने बता दिए कि परिधि पर है, और उनसे ये इस प्रकार की आकृति इन्होंने बनाई है। तो मैं आपको यहाँ पर एक नियम बता दें, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जो एक जीवा होती है वो परिधि पर जो कोण बनाती है, परिधि पर जो कोण बनाती, देखिए ये बनाया इसने, एक कोण ये बना दिया, और इस तरीके से ये कोण बना दिया, और भी बना सकती है इस तरीके से। जितने भी कोण इस तरीके से बनेंगे एक जीवा द्वारा परिधि पर कोण जितने भी बनेंगे तो वो क्या होंगे, सारे के सारे समान होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो जीवा है हमारी ये भी वही है, और रेखाखंड तो उतनी माप का है, तो जो इनकी माप क्या होगी, सबकी समान माप हो गई। मतलब ए बी जो रेखाखंड जितनी लंबाई का होगा उसी के द्वारा ये कोण बनाए जा रहे हैं ना, इस तरीके से। तो जितने भी कोण बनेंगे उनके समान भुजा होगी, क्योंकि जीवा हमारे पास वही है, तो उसके सामने के जो कोण जितने भी बनेंगे वो समान ही होंगे। तो परिधि पर एक जीवा द्वारा जितने भी कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब बराबर होंगे सारे कोण, तो उनमें से अगर कोई सा कोण दिया गया है तो शेष कोण हमारे क्या होंगे, वही हो जाएंगे। देखिए इसमें एक दे रखा है इन्होंने 45, अब कौन सा, ये डी वाला 45 दे रखा है, तो अब पूछा कौन सा गया, ए सी डी, माने कि ये वाला कोण पूछा गया है, तो ये भी क्या होगा 45 ही होगा, क्योंकि जो ये कोण इसके बराबर ही होगा। जितने भी एक रेखा जीवा द्वारा कोण परिधि पर बनेंगे वो सारे कोण बराबर हो। अगर इस तरीके से यहाँ पर होता कुछ तो ये कोण भी उतना ही होता, याद रखिए इस बात को।
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें आकृति दी है हमारे पास, वृत्त का केंद्र O है, रेखा BOD कोण AOC की समद्विभाजक है तथा कोण COD बराबर 50 डिग्री, तो कोण ABC की माप होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 50 डिग्री, दूसरा है 25 डिग्री, तीसरा है 100 डिग्री, चौथा ऑप्शन दे रखा है 120 डिग्री। देखिए इसमें भी आकृति को समझिए। तो आकृति हमारी पास चक्रीय आकृति है और इसका एक शीर्ष जो है वो केंद्र पर है और बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ है। उसमें इन्होंने एक रेखा जो बता दी है BOD, ये क्या है, उस कोण की समद्विभाजक है। इसने जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है हमारा, उसको दो बराबर भागों में बांट दिया है। समद्विभाजक का मतलब यही होता है कि वो कोण को 2 भागों में, बराबर भागों में बांट देती है। और बांट देती है तो ये नहीं बताएगा कितने का था, लेकिन जो बटा हुआ भाग है उसको इन्होंने बताया है कि ये 50 डिग्री हमारे पास है, एक कोण उसका 50 डिग्री है। तो आप जान रहे हैं ना कि दूसरा कोण भी कितना होगा, 50 ही होगा, है ना। तो दोनों कोण मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, है ना। दोनों कोण, अब यानी कि पूरा कोण हमारे पास आ गया, पूरा बाह्य कोण जो है, बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है वो आ गया। अब इन्होंने कोण ABC की माप पूछी, माने कि B को पूछा है, ये पूरा कोण पूछा है। तो आपको बता दें, मैंने आपको बताया था कि जो केंद्र पर कोण बनता है उसका आधा परिधि पर बनता है, या परिधि पर बने कोण का दूना केंद्र पर बनता है। तो ये हमारे पास, अब इसका आधा कर दीजिए, 100 आया तो 100 का आधा कर दीजिए, चूंकि परिधि पर कोण पता करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 का आधा हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आकृति दी है इसमें, बिंदु वृत्त का केंद्र है, इस पर 3 बिंदु ABC हैं तथा यदि कोण ACB बराबर 40 डिग्री तो कोण AOB की माप होगी। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा 20 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री और तीसरा है 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन रखा 80 डिग्री। देखिए इसमें 3 बिंदु ABC जो है वो शीर्ष पर दे रखे हैं, एक आप जान रहे हैं ना, एक कोण दे रखा है इधर, ये इस तरीके से दे रखा है कोण को 40 डिग्री का। C वाला कोण हमारे पास कितना है, 40 डिग्री का है, ये वाला। देखिए इसको अगर हम इधर ना, ये जो C है ना, इसको अगर यहाँ ले लेते तो ये आकृति हमारी इस तरीके की बनती है ना। तो इस तरीके की बनती, बात तो वही है, जो परिधि पर जो कोण बन रहा है यहाँ, वही यहाँ पर बनता। जो भी कोण यहाँ पर बनता, मान लीजिए इस तरीके की आकृति होती, तो हमारे पास जो कोण यहाँ बना है 40 डिग्री वो यहाँ बनता, और इसी का क्या होता, दूना परिधि पर बनता है, सीधी सी बात है। इसी का सॉरी, इसी के दूना जो है एक परिधि पर बना कोण है ना, तो इसका दूना कहाँ बनेगा, केंद्र पर बनेगा। ये बाहर की तरफ है, इस तरीके से बाहर की तरफ है। आकृति को ऐसा बनाया गया है कि वो दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि वो अंदर की तरफ है, लेकिन वो है बाहर की ही तरफ। तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से समझ लेते हैं। अब ये 40 डिग्री है तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कोण वो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि AOB, वो कोण को बीच में रखते हैं जहाँ पर कोण बनता है, तो AOB हमारा कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री का बन रहा है ना, तो दूना होता है परिधि पर बने कोण का दूना, तो 40 का दूना कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में, ऐसी आकृतियों में कंफ्यूज ना हो, सीधी सी इस तरीके से जो लिखी होंगी आकृतियां बनी होंगी, हम जो परिधि पर कोण बनेगा उसका दूना केंद्र पर बनाएंगे। अगला प्रश्न है, आकृति में O वृत्त का केंद्र है और कोण AEV बराबर 130 डिग्री और कोण EVC बराबर है 20 डिग्री। 20 डिग्री तो क्या करते हैं, देखिए इसमें पूछा गया है कोण BDA का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस आकृति में क्या है, इस आकृति में समझ लीजिए, ये जो आकृति हमारे पास दी है, ये आकृति इस तरीके की है। यहाँ पर जो कोण हमारे पास दे रखा है कोण A, ये जो कोण A दे रखा है ये हमारे पास कितना है, 80 डिग्री, और कोण B दे रखा है वो कितना है, 40 डिग्री है। और पूछा गया है कौन सा कोण, ये पूछ रहा है ADV, माने कि ADV, ये जो शीर्ष परिधि पर बने कोण है उनका मान पूछा गया है। तो आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें इन्होंने ये ADV का मान, ये वाला मान जो है वो पूछा गया है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए अब इन्होंने ADV का मान जो पूछा है, तो सबसे पहले देखिए आप समझ लीजिए कि ये जो त्रिभुज बन रहा है कौन सा, ABE, ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, इसमें हमारे पास, और ये जो D को शामिल करते हैं, ये जो AD वाला बना है हमारे पास, कौन सा त्रिभुज, ADB, ये वाला, इस वाले त्रिभुज में ये D वाला, ये वाला कोण पूछा गया। तो एक दे रखा, देखिए 130 डिग्री का जो कोण हमारे पास यहाँ दे रखा है, ये लाइन पे बना है, तो इधर कितना बनेगा, 180 डिग्री का कोण लाइन पे बनता है। तो ये इस तरीके की आकृति है हमारे पास। देखिए इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके की आकृति है, ये कोई केंद्र पर कोण बना है, लेकिन ये बाहर दूर से जा रही है, यहाँ से नहीं जा रही, इस तरीके से ये बना है, ठीक है, इस तरीके से ये बना है। और इनका नाम A दे रखा है इन्होंने, इसका नाम B दे रखा है, और इसका नाम D है, इसका नाम E है यहाँ, और हमारे पास ये जो है कोण C है, ये वाला D नहीं है, ये D नहीं है, इसमें ये कोण D है हमारे पास, ये D है और ये हमारे पास C है।
अब देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा इधर, और ये वाला कोण इन्होंने दे रखा है कितना 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, इधर वाला हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि रेखा बनाती है 180 डिग्री का कोण, 130 इधर हो गया तो ये 50 हो जाएगा, है ना, तो 50 हो जाएगा। अब त्रिभुज देखिए हमारे पास कौन सा, ये वाला त्रिभुज, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला, तो ये वाले त्रिभुज में आप देखेंगे एक तो हमारे पास ये 20 डिग्री का हो गया, इधर 50 डिग्री का हो गया, तो ये त्रिभुज तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, तो 50 और 20 70 हो गए, तो ये कितना हो जाएगा अगला 180 में से जब आप कितना घटाएंगे 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 120 का 110 डिग्री का आएगा ना, 110 डिग्री आएगा। तो 110 डिग्री जब कोण आ गया तो ये शीर्ष, अब देखिए ये जो जीवा हो गई है, ये भी क्या हो गई हमारे पास, ये जीवा हो गई, तो जीवा जो है परिधि पर जितने भी कोण बनाएगी, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तो जो कोण दो बन रहे हैं ना डी और सी, जो कोण बन रहे हैं ये बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो 110 ये कोण बन रहा है हमारा, तो ये भी डी क्या होगा 110 ही होगा, माने कि कोण जो डी हमारा आएगा वो कितना आएगा ए बी डी ए 110 ही आएगा, क्योंकि परिधि पर कोण जो मान होते हैं जीवा द्वारा बंधे हैं, इसलिए वो दोनों कोण समान होंगे। अगला प्रश्न है, आकृति दी है, आकृति में ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है और कोण जो बी ओ डी बराबर 130 डिग्री, कोण बी सी डी की माप ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दे रखा है इस तरीके से, थोड़ी आकृति हम यहाँ स्पष्ट करते हैं। ये आकृति इस तरीके की है, इस तरीके की है, तो ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से इसको ऐसे बनाया गया है, ठीक है, तो ये हमारा ओ है, और उसके बाद में इन्होंने जो मान दे रखे हैं वो यहाँ पर ए है ये, और इसका मान ये बी है, ये सी है और ये डी है। इन्होंने इसका मान यहाँ पर दे रखा है 130 डिग्री, 130 डिग्री का मान दे रखा है। अब बी सी डी का मान पूछा, मैंने सी वाला कोण ये पूछा है। अब देखिए इस वाले प्रश्न में ये सी डी पूछा है इन्होंने, कोण बी सी डी पूछा है, कोण कौन सा पूछा है बी सी डी, माने कि ये वाला कोण पूछा है इन्होंने। अब इसमें क्या करते, देखिए ये कोण हमारा जो होगा, और परिधि पर इधर जो कोण बनेगा इसका बाहर की तरफ, मैंने कहा ना देखिए ये जो हमारे पास आकृति बनी है, चक्रीय आकृति बनी है जो ये वाली, एक कौन सी, ये वाली आकृति, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, देखिए जो हमारे पास कोण है ये इधर वाला, इसका आधा है ना, इसका आधा बनेगा, इसका यहाँ बनेगा सी पर बनेगा, तो 130 डिग्री है, और 160 360 डिग्री पूरा कोण होता है वृत्त पर, इसमें से हम कितना घटा देंगे 130 डिग्री घटा देंगे, तो 130 डिग्री जब घटा देंगे आप तो कितना आएगा बच के हमारे पास, क्या बचेगा 230 डिग्री बचेगा। अब 230 डिग्री का आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 230 डिग्री का आधा हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितना बचा 2 पंजे 10, यानी 115 डिग्री आएगा। ये वाला कोण कितना हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आधा बनता है। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। अगला प्रश्न है, या इस तरीके से कर लें, जो 130 डिग्री है इसका आधा हमारा बनेगा यहाँ पर ए पर, 130 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री को आधा कर लो तो कितना आएगा, माने कि ये 2 से भाग करोगे 130 डिग्री को, 2 छंग 12 और 2 पंजे 65 आएगा, ठीक है जी। अब 65 और इन सी को मिला करके 180 होना चाहिए, तो आप 180 घटा दीजिए 65 में से, तो आ जाएगा 115। 180 में से 65 घटाएंगे तो, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के दोनों सामने सामने के कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, तो ये इस तरीके से आकृति में हमारा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ओ बी सी बराबर 40 डिग्री, तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति जो दी है हमारे पास, इसको देख लें, कोण जो ओ बी सी दिया है, ओ बी सी माने कि कौन सा कोण हो गया, ये ओ बी सी माने कि ये वाला कोण, ये हमारे पास ये वाला कोण जो है वो कितना है 40 डिग्री का है, ठीक है। अब पूछा गया है कोण बी ए सी, कोण पूछा गया है बी ए सी माने कि ए वाला कोण पूछा गया है, ऊपर वाला जो शीर्ष परिधि पर बन रहा है, इसका मान पता करना है। अब देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जो कोण दिया है, अब चूंकि देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जाननी हमको, इसको क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि ये जो हमारे पास कोण बन रहा है इस 40 डिग्री का, ये वाला और ये वाला सी वाला जो है, ये दोनों बराबर होंगे, 40-40 के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो है ना ये बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये इनके सामने की भुजा क्या है, समान है, माने कि त्रिज्याएं हैं, कौन सी ओ बी और ओ सी त्रिज्याएं हैं, तो ये समान हो जाएंगी, इसलिए ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो ये 40, अब त्रिभुज आप देखिए कौन सा, बी ओ सी वाले में, तो बी ओ सी वाला जो त्रिभुज बन रहा है ना, इसमें देखिए इसमें 40 के 2 कोण हो गए, तो 40-40 80 दोनों हो जाएंगे, और ये वाला कोण फिर निकालना पड़ेगा, तो 80 में से घटा देंगे, 180 में से 80 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो यानी केंद्र पर कोण हमारा आएगा 100 डिग्री का, कितने का आएगा 100 डिग्री का कोण आएगा, और 100 डिग्री में 100 डिग्री केंद्र पर, और उसका परिधि पर कितना आधा बनेगा, तो आधा हो जाएगा 100 का 50 डिग्री, कितना हो जाएगा, यानी कि कोण ए हमारे पास कितना आ जाएगा 50 डिग्री का।
तो आज के लिए इतना ही।